बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं जिला कंबर शहदाद कोर्ट से ब्यूरो चीफ राज मंगी की रिपोर्ट देखिए। ब्यूरो चीफ राज मंगी की एक और खबर शामिल करते हैं कंबर शहदाद कोर्ट से, जिनके मुताबिक टीबी के आलमी दिन के मौका पर डीएचओ कंबर शहदाद कोर्ट डॉक्टर जुल्फकार तनियों की क़यादत में कंबर डीएचक्यू अस्पताल से डीएचक्यू ऑफिस तक टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सैयद हबीब शाह बुखारी की क़यादत में टीबी के मर्ज से मुतालिक अवाम में आगाही पैदा करने के लिए हाथों में बैनर्स लेकर वॉक का इनेकाद किया गया। बादजान टीबी के मुतालिक CMW सेमिनार का इनेकाद भी किया गया, जिसकी सदारत डीएचओ कंबर शहदाद कोर्ट डॉक्टर जुल्फकार तनियों ने की। सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जुल्फकार अली तनियो, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सैयद हबीब शाह बुखारी थे। मैडम रजिया सुल्ताना, ससी लोहार और आबदा चन्ना ने कहा कि हम सबको मिलकर जानलेवा मर्ज टीबी के खिलाफ लड़ना है। टीबी का इलाज मुमकिन है। अगर कोई मर्द हो या औरत, 5 साल से ऊपर के बच्चे को 2 हफ्ते से खांसी, रात को हल्का बुखार और वजन कम, नींद न आए और थूक में खून हो, इसका फौरी तौर पर टीबी का टेस्ट कराया जाए। डीएचओ का कहना था कि जिला भर में टीबी के 17 सेंटर्स कायम है, जहाँ टेस्ट और तमाम अद्वियात फराहम की जाती है। वो बैक्टीरिया है, वायरस है या को प्रोटोजोआ है, पर हमने बताया कि ये बैक्टीरिया है, एक ऐसा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस समुदाय। जिला कंबर शहदाद कोर्ट से ब्यूरो चीफ राज मंगी की रिपोर्ट देखिए। कंबर सिटी पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई, छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन रिकवर, 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन कबल 3 मुलजिमान ने असला के जोर पर मदई अब्दुल करीम मस्तोई से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए थे, जिसका मुकदमा थाना कंबर सिटी पर दर्ज करवाया गया था। जिसके बाद SHO थाना कंबर सिटी रफीक अहमद कहोड़ो और इसके स्टाफ की कोशिशों से छीनी हुई मोटरसाइकिल और एक मतलूबा मुलजिम सनाउल्लाह टोनी को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल मदई अब्दुल करीम मस्तोई के हवाले कर दी गयी, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी कार्रवाई में भी SHO थाना कंबर सिटी बमा स्टाफ दोस्त अली रोड नर्स बरडा पेट्रोल पंप से कार्रवाई करके थाना कंबर सिटी पर दर्ज डकैती के मुकदमा में 2 मतलूब मुलजिमान बनाम सलीम सियाल और सजाद बलेदी को जुर्म में इस्तेमाल करके एक मोटरसाइकिल मॉडल 2021 और एक छीनी गई मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार कर लिया गया। SHO सिटी रफीक अहमद कहोड़ो ने GM उर्दू न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके मलीर के इलाका ओल्ड थाना में कायम अली इब्राहिम आंखों के अस्पताल के मेन गेट पर भरपूर एहतजाज किया गया। मलीर मेमन गोट के सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना था कि अस्पताल की इंतजामिया लोगों के साथ बदसलूकी कर रही है, फंड्स के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। इनका कहना था कि अली इब्राहिम आंखों के अस्पताल में आने वाले मरीजों की जानिब से अस्पताल इंतजाम के खिलाफ मुसलसल शिकायत मिल रही है कि अस्पताल की इंतजामिया ज़कात और इफ्तरात की आड़ में लोगों से भारी रकम वसूल करके इनका इलाज करती है। सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनों ने अस्पताल के डायरेक्टर फतेह मेमन पर लाखों रुपए की करप्शन के इल्जाम लगाए। अस्पताल के डायरेक्टर अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा रहा है। अस्पताल में काम करने वाले तमाम मुकामी लोगों को बिला जवाज नौकरी से फारिग कर रहा है। समाजी तंजीमों ने चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर कानूनी इदारों से मुतालबा किया है कि अस्पताल में मौजूद डायरेक्टर फतेह मेमन को फिलफौर हटाया जाए और इसके करप्शन पर मुकदमा दर्ज करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि अवाम और अस्पताल इंतजाम के दरमियान बेहतर तवक्का की उम्मीदें कायम हो सकें। टंडू मोहम्मद खान से अहमद शेख की रिपोर्ट शामिल करते हैं। प्रेस क्लब टंडू मोहम्मद खान में सिंध बरोही इत्तेहाद के रहनुमाओं अली अकबर बरोही, मुजफ्फर बरोही, डॉक्टर मौला बख्श बरोही, इमरान अहमद बरोही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 3 दिन पहले सिंध बरोही के इत्तेहाद के सरगर्म रहनुमा बशीर बरोही के घर पर शेख भरकियो थाने की हदूद में 10 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने हमला करके घर के मर्द और खवातीन को यरगमाल बनाकर 10 लाख से जायद नकद रकम, सोना, जेवर, लाइसेंस वाले हथियार, मोबाइल फोन और घर में खड़ी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए, जिसकी रिपोर्ट शेख भरकियो थाने में दर्ज करवाई गई, मगर पुलिस ने मुलविस जवाबदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जो सरासर पुलिस की नाअहली है। उन्होंने IG सिंध, DIG सिंध समेत आला अफसरान से मुतालबा करते हुए कहा कि वो पुलिस की नाअहली का फौरी नोटिस लेकर डाके में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके बशीर बरोही से लूटी हुई रकम और सामान वापस करवाएं। दूसरी सूरत में 3 दिन बाद सिंध बरोही इत्तेहाद की तरफ से सिंध में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। DSP भी असां सां राब्ते में को अहिड़ो ॻाल्हि कोन चयो कि ठीकु आहे तव्हां गिरफ़्तार कयो, हुन मां छा थियो, कुझु थियो न, हालांकि इन टाइम पुलिस वटि हर सिस्टम आहे, टेक्नोलॉजी उते असां पेटी आहिनि, अलमारी उन्हनि खे ठोड़िया आहिनि, हर सिस्टम आहिनि, टेक्नोलॉजी आहे, लेकिन छो इस्तेमालु नथा करनि। जी न राति जो थियो आहे, जी राति 3:30 बजे, 3:30 बजे। टंडू मोहम्मद खान से अहमद शेख की रिपोर्ट शामिल करते हैं। टंडू मोहम्मद खान बड़ी शाह करीम रोड पर मुसाफिर गोट के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान, एक खातून समेत 2 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों में मिंठार जलालानी, शाहजैन जलालानी, इंतजार जलालानी और एक खातून शामिल है। मोटरसाइकिल सवार अपने गाँव अली खान जलालानी से झोंक शरीफ जा रहा था। रास्ते में टंडू मोहम्मद खान से बटोरो जाने वाली कार से टक्कर हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर तालका अस्पताल बड़ी शाह करीम पहुँचाया गया, जहाँ पर हंगामी बुनियादों पर इनका इलाज जारी है। टंडू मोहम्मद खान सजावर रोड खूनी रोड बन चुका है, जहाँ पर हादसा रोज का मामूल
मामूल बन चुके हैं। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट देखिए। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 210 मुस्लिम लीग नून ने जहानिया हाजी अताउर रहमान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में MS चौधरी जुहेब सादक की हमरा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। साबिक MP जहानिया हाजी अताउर रहमान ने THQ अस्पताल में MS चौधरी जुहेब सादक की हमरा शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने चौधरी वहीद सरदार सिंधु चौधरी असलम कंबो डॉक्टर फकास मुनीर और देगर के हमरा पौधे लगाए और दुआएं खैर की। हाजी अताउर रहमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आलूगी का फैलाव आलमी मसला है जिसके कंट्रोल के लिए आलमी और कौमी इदारे मुतहरिक हैं। फिजाई आलूगी ओजोन लेयर की तबाही का मौजब है और इससे बीमारियों में इजाफा हो रहा है। मजीद कहा कि दरख्तों के किसी तादाद में उगाव से फिजाई और जमीनी आलूगी में कमी मुमकिन है। फिजाई आलूगी कम करने के लिए आलमी इदारा माहौलियात और पाकिस्तान के मिशन को तकवीयत देने के लिए चौधरी इफ्तिखार नज़ीर ग्रुप भरपूर किरदार अदा करेगा और पूरे हल्का में शजरकारी मुहिम को वसी किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पौधे माहौल को खुशगवार बनाने के साथ माशरती और माशी लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल है। शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इंफरादी किरदार की जरूरत है। मलकवाल से हमारे नुमाइंदे सलीम बोसाल के मुताबिक मुस्तहक खानदान में मुफ्त आटा की तकसीम शुरू कर दी गई। तहसील भर में मुफ्त आटा तकसीम के 10 सेंटर कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद बशीर ने मुफ्त आटा तकसीम सेंटर्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि गरीब और मुस्तहक खानदानों में आटा की तकसीम में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट देखिए। जहानिया से रिपोर्ट शामिल करेंगे ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की, जिनके मुताबिक जहानिया के निजी कॉलेज में सजा सकाफती मेले में तालिबात ने मुनक़दा मलबूसात ज़ेब तन करके पंजाबी बलोची सिंधी कश्मीरी सकाफत को उजागर किया। तफसीलात के मुताबिक जहानिया के निजी कॉलेज में मुनक़दा सकाफती मेले में पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखर गए। सकाफती मेले में तालिबात ने तमाम सूबों के अलग अलग स्टॉल्स लगाए और अपने अपने सूबे की खूबसूरत अंदाज में नुमाइंदगी की। हर सूबे ने अपने अपने इलाके की सकाफती अशिया की नुमाइश की। सकाफती मेले में अपनी अपनी इलाकाई दही सकाफत की खूबसूरत आकाशबंदी भी की गई। हम नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ उन्होंने गैर नसाबी सरगर्मियों का भी इनकाद किया है बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे उनके बच्चे तमाम ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकें। तो हमने जी 3 दिन से हमारा स्पोर्ट्स गाला चल रहा है बच्चों को एक्टिव करने के लिए, बच्चों की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। बच्चों वो कहते हैं, उनका कहना है कि सेहतमंद दिमाग जो है वो तब ही बनता है जब सेहतमंद जिस्म होगा, तो इसी वजह से उन्होंने ये इनकार किया। पंजाबी सकाफत को उजागर करते हुए खूबसूरत लिबास जेबतन किए हुए पंजाबी दुल्हा दुल्हन अफसानवी किस्से हीर रांझे का रूप धारे तालिबात शुरा की खसूसी तवज्जो का मरकज बनी रही। मैं सबसे पहले सुपीरियर कॉलेज जहानिया कैंपस के प्रिंसिपल सर अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने कल्चर डे का इनकाद किया। मैं पंजाबी कल्चर के लिहाज से दूल्हे का किरदार अदा कर रही हूँ। मेरी दुल्हन वहाँ पे बैठी हुई है, फिलहाल नहीं आ सकी। मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ, हम सब पूरी टीम बहुत इंजॉय हमने किया। थैंक यू वेरी मच। मेला में हर सू पंजाबी बलोची सिंधी कश्मीरी और खैबर पख्तूनख्वा सकाफत के रंग बिखरे नजर आए। तालिबात अपने सकाफती रंगों में रंग कर खुशी से सरशार नजर आईं। आज हमारे कॉलेज सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज जहानिया में फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें हमने खैबर पख्तूनख्वा में हिस्सा लिया है। हमारे पूरे कॉलेज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि हम सर अख्तर की कॉलेज में मौजूदा होते ही हमने फेस्टिवल को सीख लिया है और हम जज कर रहे हैं कि हमने कौन से फेस्टिवल में हिस्सा लेना है। और हमारी मैम्स ने हमें हिस्सा दिया है, आप खैबर पख्तूनख्वा को शो करती हैं और हम बहुत मज़ा कर रहे हैं। हमने पहली बार सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज जहानिया में अपनी नुमाइंदगी की है और हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। तालिबात ने खूबसूरत मलबूसात ज़ेब तन करके अपने अपने सूबे की सकाफत की तर्जुमानी की। कॉलेज इंतजामिया का कहना था कि सकाफती मेले का इनकाद मकसद पाकिस्तानी सकाफत को नुमाया करना है। शुरा का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, जब हम अपनी सकाफत से दूर होते हैं, ऐसे मेले वक्त की जरूरत है। मेले के इख्तिताम पर कॉलेज इंतजामिया की जानिब से सूबे की नुमाइंदगी करने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे ज़हूर अहमद दौलताना की रिपोर्ट के मुताबिक जंगलात के आलमी दिन के मौका पर विहाड़ी में एक दिन में 11,000 पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ शाह ने जंगलात के आलमी दिन का पौधा लगाया। जिला भर में 2.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ शाह ने पौधा लगाया और महकमा जंगलात और जिला इंतजामिया की तरफ से विहाड़ी में एक दिन में 11,000 पौधे लगाए गए, जबकि जिला भर में 2.5 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस पर शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह का कहना है कि माहौल को आलूदगी से पाक और साफ और सेहतमंद बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। इस हवाले से शजरकारी मुहिम जारी है, जिसकी निगरानी खुद कर रहा हूँ और जिला भर में 2.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जबकि अवाम को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और माहौल को आलूदगी से पाक बनाएं।